बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इमरान खान ने आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की समात के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक बार फिर चार चीफ्स को आड़े हाथों ले लिया है। उन पर खुल कर जो है बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं और तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी उन चार पर डाल दी। ये चार चीफ्स कौन कौन से हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जो नई आईनी तरामीम हुकूमत की जानिब से लाने की नाकाम एक कोशिश की गई, उस पर इमरान खान ने फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और अब आगे क्या होने वाला है उसकी पेशन गोई भी कर दी है। यकीनन हमने देखा कि इमरान खान ने जितनी बातें आज तक की हैं अडियाला जेल के अंदर बैठकर, उन्हें हर एक खबर से वो आगाह हैं, उन तक हर बात पहुँच रही है कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। हालांकि आपको पता है कि किस तरह की मुश्किलात हैं, किस तरह की पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद एक एक खबर इमरान खान के पास पहुँच रही है। अब ये जो नई तरामीम है उस पर मौलाना फजल रहमान जब सबकी नज़रों का महवर बने हुए थे, तो इस पर आज सहाफ़ियों ने बड़े सवालात किए इमरान खान से मौलाना फजल रहमान के किरदार के हवाले से। तो इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को भी आज जो है बड़ी शक की निगाह से देखा है। ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें कह दी हैं कि जो PTI का बयानिया या मौक़िफ़ माजी में रहा है, उस बयानिए को दोबारा तक़वियत मिल रही है। इमरान खान ने क्या बातें की हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग पे। लेकिन व्लॉग पे जाने से पहले नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट या फिर अडियाला जेल के अंदर मुल्क की सियासत में होने वाली नई हलचल से मुतल्लिक़ तमाम तर खबरों के हवाले से आपको आगाही मिल सके। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जो रोज़ाना की बुनियाद पर नई वीडियोज़ में करता हूँ वो आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की तरफ। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की है और फिर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में क्या कुछ हुआ, उसके हवाले से भी चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने आज कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। यानी वो 4 एम्पायर्स का कह रहे हैं, 4 चीफ्स का ये जिक्र कर रहे हैं। ये 4 एम्पायर्स कौन कौन से हैं? कह रहे हैं कि आईनी तरमीम 3 एम्पायरों को तोसी देने के लिए करना पड़ रही है। यानी आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स कौन कौन से हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इन 3 को एक्सटेंशन देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के। फिर इमरान खान कह रहे हैं इन एम्पायर्स में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। ये 3 का कह रहे हैं। और चौथे जो हैं आपको पता है आर्मी चीफ का कह रहे हैं कि इन सबको एक्सटेंशन देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। सहाफ़ी ने इस दौरान इमरान खान से सवाल किया, आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, तो अब आपकी इस पर क्या राय है? तो इमरान खान ने जवाब दिया, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। यानी अब तक नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए ये नाकाम हुए हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान ने भी जिस तरह थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलात पैदा किए, नंबर्स गेम पूरे नहीं हुए, इसलिए फ़िलहाल ये रुक गए। लेकिन उन्होंने आईनी तरमीम लानी ही लानी, क्योंकि 4 चीफ्स को एक्सटेंशन देनी है और 4 एम्पायर्स जिनका उन्होंने कहा है तो उनको एक्सटेंशन देनी है। तो इस वजह से ये हुकूमत सहूलतकारी करेगी। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि इलेक्शन तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया। तो फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? तो इमरान खान ने कहा जवाब देते हुए, मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले पर, आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया तो इमरान खान ने जवाब दिया, जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। उन्हें डर लगा हुआ है, यानी कह रहे हैं हुकूमत को डर लगा हुआ है कि काजी फाइज ईसा रस्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई, आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि PTI को क्रैश किया जा सके। फिर इमरान खान ने कहा, मुझ पर 140 केसेस किए गए, 9 मई से पहले हो चुके थे। मुझ पर 2 कातिलाना हमले यानी कातिलाना हमले भी हो चुके थे। पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने 9 मई कराया। फिर कहते हैं काजी फाइज ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं कर रहा है और करने भी नहीं दे रहा है। इन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात कराएगा। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि नया चीफ जस्टिस यानी जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो वो इस हवाले से तहकीकात कराएंगे। तो मैं इमरान खान साहब को बता दूं कि काजी फाइज ईसा की लेगेसी को जो है वो मंसूर शाह साहब लेके चलेंगे
चीफ जस्टिस वो बनेंगे, तो ये मेरे अपनी ज़ाती राय है। ये वक्त आने पर आपको ये बात सच साबित हो जाएगी। आप देख लीजिएगा कि आप इस तरह एतमाद ना करें कि कुछ लोग माजी में ये काजी फायसा साहब के ऊपर भी यही कहा करते थे कि काजी फायसा साहब आएंगे तो पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहाई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में, पाकिस्तान में। लेकिन आपने देख लिया 1 साल उनका कंप्लीट हो गया, उन्होंने कितनी दूध की नहरें और कितनी शहद की नहरें बहाई। तो मंसूर शाह साहब पर भी इतना अंधा एतमाद मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है इमरान खान या PTI या पाकिस्तान की आवाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंसूर शाह साहब के हवाले से मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि काजी फायसा साहब के आज तक के तमाम इक़दामात के पीछे अगर कोई मास्टर माइंड है तो वो मंसूर शाह साहब हैं। और मंसूर शाह साहब खामोश तबीयत के ज़रूर हैं, वो जो है इंटरनल बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काजी फायसा साहब खुलकर करते हैं। तो मंसूर शाह साहब पर भी इतना अंधा एतमाद करना मुनासिब नहीं है इमरान खान को, और इस बार में PTI को भी, कौम को भी सोचना होगा। फिर इमरान खान ने जब ये बातें की तो कहा कि काजी फायसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे हैं, इन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आए तो 9 मई की तहकीकात कराएगा। 9 मई जिसने कराया वहीं इसका असल जिम्मेदार है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें, यानी जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त का तज़किरा करें। मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तिहाल दिलाना था। हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। क्रैश करने के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो इनके वहम व गुमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को PTI बगैर लड़े जीत गई क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया। नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर भी तैयार कर ली थी। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत गई और नवाज शरीफ बाहर होते हुए भी हार गए। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे हैं? 3 चीफ जस्टिस ने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याह्या खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला। अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा इसी नहज पर लाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इमरान खान ने फिर कहा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मैशियत मुस्तकम नहीं हो सकती। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का मुआजना म्यांमार से हो रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमायाकारी की थी, इस वजह से चाइना तरक्की कर रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा हैं। कर्ज़ों के दलदल से निकलने के लिए उनकी सरमायाकारी अहम है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कानून की बालादस्ती न होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि दूसरा, नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। फ्रॉड हुकूमत की वजह से भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी नहीं कर रहे। मुल्क को इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसके बगैर दलदल से नहीं निकल सकता, जबकि इस्लाहात के ज़रिए खर्च को कम करना और आमदनी को बढ़ाना होता है। 8 माह होने के बावजूद हुकूमत ने कितनी रिफॉर्म्स की और कितने अखराजात कम किए, ये सबको पता है। ये हुकूमत NRO की पैदावार है। हुकूमत से न खर्च कम होने हैं, न सरमायाकारी बढ़नी है। बड़े लोगों पर बोझ डाल नहीं सकते क्योंकि वो माफिया बैठा हुआ है वहाँ पर, और फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको भी तबाह किया जा रहा है, जो अभी नई आईनी तरामीम आ रही है उसके हवाले से कह रहे हैं। फिर कहा कि लाहौर में फिर कह रहे हैं कि मातहत अदलिया और पुलिस पर किसी का एतमाद नहीं रहा। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के लिए पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी गई है। जो भी हो जाए, लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जलाकर निकलें। फिर इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं साथियों के सवालात के जवाब पर। इमरान खान ने कहा कि आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार पर मुझे मतलब वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन सहाफ़ी ने ये कहा कि वो शेक कर रहे हैं। वो किस सिमत में कर रहे हैं? सहाफ़ी ने सवाल किया, आप आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने यानी सवाल पर कंधे उचकाए, यानी आपको पता कंधे यूँ करके थोड़ा सा, फिर कहा कि चेहरे पर एक खास तासुर देते हुए कहा, मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। साफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, PTI का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाज़ह कर दें। तो इमरान खान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा। अगर मौलाना फजल रहमान भी साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। ये इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। और फिर उन्होंने 4 चीफ्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए फिर से कि ये 4 चीफ्स के एक्सटेंशन के लिए हुकूमत ये सब कुछ करे और ये चारों अंपायर्स मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान फिर वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो माजी से लगाते हुए आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है काजी फायजी साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक,
फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 एम्पायर, और चौथे का आपको पता है कि आसानी से नाम नहीं लिया जा सकता, वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं। ये 4 का नाम लिया जा रहा है इमरान खान की जानिब से, और कह रहे हैं कि ये 4 एम्पायर्स ने ये सब कुछ किया है और PTI को साइड लाइन करने के लिए। अब ये इमरान खान का इल्ज़ाम है, और फिर वो एक तरफ काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद कर रहे हैं और मंसूर शाह पर वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ इस व्लॉग के अंदर कि काजी फायज़ ईसा साहब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो मंसूर शाह साहब थे, हैं और रहेंगे। आज अगर कोई काजी फायज़ साहब की रिटायरमेंट पर शादियाने बजा रहा है तो ये याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर शाह के दौर पे रोना भी पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि काजी फायज़ ईसा की लेगेसी को मंसूर शाह साहब कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि मंसूर शाह साहब और काजी फायज़ ईसा साहब बहुत करीबी दोस्ताना ताल्लुकात भी उनके हैं। PTI मकसूद नशस्तों के बाद, फैसले के बाद आपको पता है थोड़े से ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, लेकिन वो काजी फायज़ ईसा को सब कुछ करवाने वाले मंसूर शाह साहब हैं। ये मेरा ज़ाती तजिया है, ये मेरी सोच है, ये मेरा ख्याल है। क्योंकि मंसूर शाह साहब वो आम एक मिसाल भी है ना कि जो ज़्यादा खामोश तबीयत का होता है ना वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है। तो मंसूर शाह साहब ज़्यादा खामोश तबीयत के हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो अब उस खतरनाक का इंतज़ार भी कर लीजिएगा। 25 अक्टूबर को काजी फायज़ साहब रिटायर हो जाएंगे और 26 को मुमकिना तौर पर, अब तो ये बातें फाइनल हो चुकी हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं 25 को, और 26 को चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर शाह साहब। उसके बाद इस मामले पर मौलाना फजल रहमान भी मान चुके हैं, दिगर भी मान चुके हैं। तो ये मामला आप देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। और इमरान खान आज भी अडियाला जेल के अंदर कैद होकर भी गरज भी रहें, बरस भी रहें, और इमरान खान की बहुत सारी बातें आज तक पेशन गोइयाँ आज तक सच साबित हुई हैं। हो सकता है ये बातें भी सच हों, तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सच क्या झूठ होगा। तो नाज़रीन, मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।